बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरे सवाल को हल करना सीखेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ है। इसमें हमें पहला सवाल दिया गया है 26 और 51। हमें सबसे पहले इसके एलसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, उसके बाद हमें जांच करनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, मतलब कि फैक्टर निकालने पड़ते हैं। उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो हमने लाइनें ड्रॉ करी हैं उसकी पहले वाले खंड में यहाँ पर लिखेंगे 26 और यहाँ पर लिख लेंगे हम 91। कितना है? 91। अब 26 में हमें इसकी क्या निकालें? गुणनखंड। 26 में किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ जाएगा। अब हम देंगे 91 में किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। और यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 से हो जाएगा 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21। कितने बार गया? 3 बार भाग गया, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर से 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर क्या गुणनखंड निकले हैं आपके? 2 गुणित 13 गुणित 1। ये 26 के गुणनखंड हो गए। अब लिखेंगे 91 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणित 13 गुणित 1। यहाँ पर हमने 26 और 91 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले यह देखना है कि जो हमने दोनों गुणनखंड निकाले हैं, कितना 26 और 91 में क्या कॉमन है। कॉमन मतलब एक जैसा। आपको इन दोनों में गुणनखंड में क्या एक जैसा दिख रहा है? 13 और 1 1। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 13 जो संख्या कॉमन है, और कौन सी संख्या कॉमन है? 1। तो आपका एचसीएफ निकलेगा 13 एकम 13। यहाँ पर आपका एचसीएफ 13 निकल गया। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के ऊपर वाले गुणनखंड देखेंगे। इसमें जो भी संख्या कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर 13 कॉमन था तो हमने 13 को एक बार लिख लिया है। अब उसको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या रह गई? यहाँ पर 2 रह गया है, तो नीचे हम लिख लेंगे 2। फिर लगाएंगे गुणित। इसके बाद कौन सी संख्या रहेगी इसको देखिए आप, नीचे वाले क्या रह गया है? 7 रह गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 गुणित, यहाँ पर 1 और है तो 1 को भी लिख लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सब का गुणा करेंगे। यहाँ पर हम 13 और 7 का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 13 और 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 91 गुणित क्या? 2 91। और अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हमारा एचसीएफ और एलसीएम तो निकल आया है, लेकिन हमसे बोला गया है कि हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो जो दो संख्याएँ उन्होंने कहा है, दो संख्याएँ हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? 26 और 91 जो सवाल में दी हुई हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 26 गुणित 91, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, बराबर एचसीएफ कितना है हमारा? 13 और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 182। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं का गुणा करना है। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे, 13 और 182 का गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 का गुणा कर लेंगे। आप अपनी रफ कॉपी में गुणा करके देख लीजिएगा। मैंने जब 26 और 91 का गुणा किया है तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2366 करके आ रहा है। तो आप भी उसको लिख लीजिएगा। 2366 में 26 और 91 का गुणा करने पर मेरा आंसर है बराबर। अब 13 और 182 का गुणा करेंगे
तो यहाँ पर भी दोनों का गुणा करने पर 2366 ही आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जब दो संख्याओं को गुणा किया और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा किया तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। दोनों का गुणनफल बराबर है, मतलब कि जो हमने जांच की है वो हमारी क्या है, सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यही हमारा आंसर होगा और हमारी जांच भी यहाँ पर होती है।